तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एम का फाइटर जेट जो भारत की तरफ से बनाया जा रहा है, ये भारत का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इसके जरिए भारत एक ऐसे लड़ाकू विमान को बनाकर तैयार करेगा जो कि 5th जनरेशन का होगा, जो कि भारत ने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। और ऐसे में अब यहाँ पर कई सारे अपडेट्स इस फाइटर जेट को लेकर निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में ये सच है कि भारत पहली बार 5th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित कर रहा है और पहली बार अगर किसी प्रोग्राम को अगर शुरू किया जाता है तो यहाँ पर आपको पता ही है कि टेक्निकल जो चैलेंजेस होते हैं बहुत ही ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरह की डिजाइन को इम्प्रूव हमारे इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है वो काबिले तारीफ है। और एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भी भारत का नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी का एक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होने वाला है। उसके पीछे बहुत सारी वजह है। दरअसल आपको बता दें कि इसका जो फिल्टर शेपिंग है ये काफी हद तक अमेरिकन F-35 लाइटनिंग 2 से कंपेयर कर सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर माना जा रहा है कि जो F-35 लाइटनिंग 2 का जो यहाँ पर डिजाइनिंग प्रिंसिपल है उसको यहाँ पर पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद में इसकी डिजाइन को अप्लाई किया गया है। दरअसल जो F-35 लाइटनिंग 2 है वो अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट में गिना जाता है और अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे FGFA एयरक्राफ्टों में इसका नाम शुमार है। और अगर इसके फ्रंटल रडार कोएफिशिएंट को देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा कम होता है और इसके पीछे इसके डिजाइन को इसका श्रेय जाता है। दरअसल इसके डिजाइन के चलते इसका जो रडार कोएफिशिएंट है वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से ये एनिमी रडार्स को एनिमेट कर सकता है और उनसे बचते हुए ये मिशन को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। इसके लिए इसका जो फ्रंटल शेपिंग है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और असल में देखा जाए तो जो फ्रंटल शेपिंग होती है वो क्रिटिकल फैक्टर होता है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को बनाने में आपको पता ही है कि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो कम से कम रखा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ये कंफर्म होता है कि रडार में जो भी होती है यहाँ पर वो आपके फाइटर जेट से टकरा कर वापस लौटती है और उसी बेस पर यहाँ पर रडार्स काम करते हैं। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि कोई भी आपका फाइटर जेट इस तरीके से बनाया गया है जिससे कोई भी रडार वेव टकराएगी तो वापस नहीं लौट पाएगी, तो उस तरीके से आपका जो फाइटर जेट का क्रॉस सेक्शन है यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से माना यह जाता है कि एनिमी का रडार इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। और ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि F-35 लाइटनिंग 2 का जो लो रडार क्रॉस सेक्शन है उसमें रडार क्रॉस सेक्शन के अलावा भी कई सारे अलग फैक्टर हैं जो कि इसकी डिजाइन को बहुत ही ज्यादा प्रमुख बनाते हैं। और ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के AMCA के जो डिजाइन है उसको भी यहाँ पर बनाया गया है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि उसी के प्रिंसिपल को यहाँ पर फॉलो करते हुए भारत ने भी इसी तरह के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए अपने AMCA फाइटर जेट की डिजाइन को बनाकर तैयार किया है। और ये जो डिजाइन है ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे जो फ्रंटल प्रोफाइल है वो खास करके इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी कम होगा। हालांकि इसकी डिजाइन को कम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया के द्वारा जो रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि भारत बहुत ही उच्च स्तर का रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल को यूज करने वाला है और माना यह जा रहा है कि ये अमेरिका के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो रेन पेंट है उनके बराबर ही है। और क्वालिटी में अगर देखोगे तो इसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यहाँ पर श्योरिटी है कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट काफी हद तक F-35 लड़ाकू विमान की बराबरी कर सकता है। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की तो आपको बता दें कि एमका के लिए जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनका निर्माण किया जा रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजीज है वो या तो विकसित की जा चुकी है या फिर विकसित की जा रही है। और आने वाले भविष्य में 2026 तक हम एमका का जो रोल आउट है वो आते हुए देखेंगे। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि उसके 8 से 9 साल के बाद ही ये लड़ाकू विमान प्रोडक्शन में चला जाएगा और उसके अगले ही साल ये वायुसेना की सर्विसेज में मौजूद होगा। और ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि 15,000 करोड़ की जो राशि है वो यहाँ पर आवंटित की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत करीब 5 अलग अलग प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाएगा और ये प्रोटोटाइप्स अलग अलग टेस्टिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाएंगे। अब यहाँ पर भारत का उद्देश्य यही होगा कि 200 से ज्यादा एम का फाइटर जेटों को ऑपरेट किया जाए। और अगर यहाँ पर प्राइसेस की बात की जाए तो जब ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में आ जाएंगे तो ये तकरीबन 40 से 50% तक सस्ते होंगे, जो अभी अपने प्रोटोटाइप फेज पे इनका जो प्राइस है वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर काफी कम होगा, क्योंकि एम का आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के बैकबोन होंगे
और भारत ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि अभी कोई भी दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के अंदर इनबिल्ड नहीं किया जाएगा। और हमने भी आपको बताया था कि किस तरीके से F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से सिरे से खारिज कर दिया गया था और न ही इस चीज की उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय वायुसेना किसी ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट को ले सकती है जिसकी वजह से हमारे AMC फाइटर जेट को परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि Su-57 फाइटर जेट में भी भारत का नाम जोड़कर देखा गया था, लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कई बार ये क्लियर कर दिया कि भारतीय वायुसेना अभी फिलहाल किसी भी तरह के FGFA के तौर पर यहाँ पर नहीं देख रही है और ऐसे में अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में तो फिर यहाँ पर कुछ के नंबर्स में भारतीय वायुसेना की तरफ से Su-57 जैसे लड़ाकू विमान को कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एम का है इसका डेवलपमेंट ठीक ही चल रहा है और इसकी जो टाइमलाइन है वो थोड़ा सा डिले चल रही है। लेकिन असल में देखा जाए तो आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि चीन के द्वारा J-31 लड़ाकू विमान को लेकर जो कि पाकिस्तान को देने को लेकर कही जा रही बात है, तो वहाँ पर माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक अननेसेसरी प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि भारत F-35 जैसे लड़ाकू विमान को लेने को आगे बढ़े। हालांकि अगर भारत F-35 जैसे लड़ाकू विमान को लेकर अपनी वायुसेना के अंदर शामिल करता है तो ये सच है कि भारतीय वायुसेना इससे बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो जाएगी और ऐसे में पाकिस्तान की वायुसेना इसके सामने कुछ भी नहीं होगी। लेकिन जहां पर J-31 फाइटर जेट जो कि चीन का है उसको लेकर एक रूमर यहां पर फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द चाइना के द्वारा J-31 लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी वायुसेना के लिए दिया जाएगा और ऐसे में पाकिस्तान इसको लेकर कई सारे बड़े बयान भी दे चुका है। और दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से ये लगातार क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान J-31 जैसे लड़ाकू विमान जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ होने वाला है उसको लेने वाला है और ऐसे में अगर भारत के सामने ये सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है तो आप मानकर चलिए कि भारत को ऐसी कंडीशन में कुछ लड़ाकू विमान जो कि स्टेल्थी होंगे उनको लेना पड़ेगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान के पास कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है तब तक भारत के पास राफेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दावेदार है जो कि पाकिस्तान जैसे देशों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ऐसे में किसी भी अन्य स्टेल्थ फाइटर जेट को लेने का यहाँ पर तुक नहीं बनता है। हालांकि हमारी वायुसेना की तरफ से ये पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि एम का फाइटर जेट के लिए भारतीय वायुसेना किसी अन्य 5th जनरेशन के फाइटर जेट को कंसीडर नहीं करेगी और यही वजह है कि हमारा जो MRF टेंडर है उसके तहत भी राफेल लड़ाकू विमानों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है और पहले नंबर पर इसकी वरीयता को रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर असल में देखा जाए तो बहुत ही जल्द MRF डील होने वाली है और इसके जरिए भारत एक 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने वाला है। लेकिन यहाँ पर 5th जनरेशन के फाइटर जेट की अभी तक कोई बात नहीं चल रही है और ऐसे में हम अगर बात करें अपने एम का फाइटर जेट की तो एम का फाइटर जेट के ऊपर बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इसको फंड आवंटित किया जा चुका है और इसके करीब 5 प्रोटोटाइप को सबसे पहले बनाकर तैयार किया जाएगा और जब इसके कई सारे टेस्ट को यहाँ पर सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया जाएगा उसके बाद में इसको प्रोडक्शन में भेजा जाएगा। हालांकि एक लंबा समय अभी भी हमारे एम का फाइटर जेट को वायुसेना में शामिल होने के लिए लगना तय है, लेकिन फिर भी भारत के लिए ये बड़ा समय होगा जब यहाँ पर भारतीय वायुसेना के अंदर एम का फाइटर जेट को इंडक्ट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप क्या भारत को अभी भी F-35 जैसे लड़ाकू विमान को परचेज करना चाहिए या फिर अपने एम का प्रोग्राम पर पूरी तरह से फोकस रखना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।